आपके शरीर में फिर कभी बीमारी नहीं होगी। आपको बस एक चीज खानी होगी। वह चीज कौन सी है, ये हम आज की गौतम बुद्ध की कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हर कोई अपना शरीर फिट और ताकतवर बनाना चाहता है। हर कोई अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वह सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका शरीर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और ना ही उनके शरीर में ऊर्जा आ पाती है। पर यह जानने के बाद आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते कुछ महीनों में बलशाली हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख सकती हैं और इन चीजों का उपयोग भारत के लोग प्राचीन समय में करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी कभी भी युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिसका उपयोग करके हम अपने शरीर का प्राकृतिक रूप से वजन बढ़ा सकते हैं। हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक दिन एक महात्मा के पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। फिर महात्मा ने पूछा, तुम्हारा इतनी दूर आने का क्या कारण है? महात्मा की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे महात्मा, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूं, उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूं। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लागेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो ताकि तुम इसका सही तरीके से उपयोग कर सको। और ये सब करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा दिमाग भी अच्छी तरह से काम कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर तुम्हारे भीतर यह समस्याएं क्यों हैं। आगे महात्मा ने कहा, बेटा, हमारा शरीर पोषक तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर शक्तिशाली बने, तो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक महात्मा की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें ये पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधियों से मिलते हैं, तो वह इन सब से वंचित रह जाता है। ये पोषक तत्व तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उससे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह जो हमारी धरती है,
ये हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवा देती हैं जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से प्राप्त कर सकता है। और यहीं से हमें वो औषधियाँ भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुवर उस युवक को कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण दो तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो अम्ल कहते हैं। ये अमीनो अम्ल आगे दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वो जो आपको ग्रहण किए गए आहार से मिलते हैं। अक्सर हमें दूसरे तरह के अमीनो अम्ल की कमी होती है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा नहीं बचती और हम सुस्त से हो जाते हैं। छोटे छोटे कामों से भी हमें शरीर दर्द और थकान होने लगती है। इस तरह हमारे शरीर की मांसपेशियां भी ढीली होने लगती हैं, चेहरे से चमक चली जाती हैं, कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बना के रखना चाहिए ताकि हम ऐसे कई प्रकार की बीमारियों से बच सके। आगे गुरुवर कहते हैं, बेटा, आगे तुम्हें मेरी बात और ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें अब वो चीजें बता रहा हूं जिसे एक एक करके तुम्हें अपने आहार में शामिल करना होगा। पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। इसमें हाई प्रोटीन होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये आपके मसल्स को मजबूत बनाते हैं। पनीर आपको गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फोस्फोरस, जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है। और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना लगभग 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए। आगे वो महात्मा उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए हल्की आंच पर पकाना होगा। पनीर बनाने का यह तरीका बहुत सरल है। घर में बनाया गया पनीर 100% शुद्ध भी होगा, जिससे आपको इसका पूरा लाभ होगा। इस तरह आप बाजार में हो रहे मिलावट के जहर से बच सकते हैं। दूसरी चीज जो हमें जरूरी पोषक तत्व देती है वो है सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांस, पेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप भी अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर में जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का सेवन करते हैं उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारी शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है और पानी में भीगने की वजह से
जब वह नरम हो जाएगा तब तुम आराम से उसका सेवन कर सकते हो। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हो। तीसरी चीज जो हमें जरूरी पोषक तत्व देती हैं वो है दालें। भारतीय खाने में दाल का अहम स्थान है। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, पोषक तत्वों का भंडार भी है। अब मैं तुम्हें तीन प्रमुख दालों, मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल के लाभों के बारे में बताता हूं। मूंग दाल। हरी मूंग दाल अपने हरे रंग और पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है। यह प्रोटीन, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। इसका उच्च फाइबर पेट को स्वस्थ रखने, पाचन क्रिया में सुधार करने और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। मूंग दाल दिल के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है। इसके साथ ही मूंग दाल रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, वजन कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भी मदद करती है। मूंग दाल से इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने में भी सहायता मिलती है, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए काफी फायदेमंद है। मसूर दाल। यह लाल रंग की दाल प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और विटामिन बी छह का अच्छा स्रोत है। मसूर दाल में प्रोटीन की प्रचुरता इसे वेजिटेरियन आहार में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत बनाती है। इसका उच्च फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज से राहत दिलाता है। मसूर दाल अपने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह दिल के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है। चना दाल। यह दाल प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और फोलेट से भरपूर है। चना दाल में उच्च मात्रा में फाइबर होने के कारण इसका सेवन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और भूख को नियंत्रित करता है। चने की दाल में मौजूद जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह दिल के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। चने की दाल में मौजूद फोलेट गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के लिए अत्यंत जरूरी होता है। दालों का सेवन हमें कई प्रकार के रोगों से बचाता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने, हड्डियों को मजबूत करने और वजन कम करने में भी मदद करता है।